प्रश्न प्रश्न हड़प्पा संस्कृति नगर नियोजन की एक महान भावना का प्रतिनिधित्व करती थी। इस कथन के आलोक में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उत्तर हल करने का दृष्टिकोण। अपने उत्तर की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उपयुक्त निष्कर्ष लिखिए। परिचय। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित सिंधु सभ्यता अपनी परिपक्वता एवं शहरी सभ्यता होने के कारण महत्वपूर्ण है। इस सभ्यता में कई नगरीय केंद्रों का विकास हुआ, जो अपने नगर विन्यास के साथ साथ नगरीय जनजीवन की दृष्टि से भी समकालीन तथा अपने से प्राचीन सभ्यताओं और समाजों की तुलना में विलक्षण थे। प्रारूप। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की मुख्य विशेषताएं ग्रिड पैटर्न, भवन जाल ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित थे। नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसके कारण नगर कई खंडों में विभक्त थे। प्रत्येक क्रॉसिंग के चौराहे पर एक लाइट पोस्ट था और यह लंबवत था। सड़कों के दोनों ओर मकान बने थे। एक अच्छी तरह से स्थापित ड्रेनेज सिस्टम, राजमार्गों के दोनों किनारों पर विशाल सीवर खोदे गए और उन्हें पकी हुई ईंटों से बनाया गया। उन्हें ढकने के कारण नालियां दिखाई नहीं दे रही थी। इन नगरों में पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया तथा फिर अगल-गल अधिवासों का निर्माण किया गया। इनमें ढकी हुई नालियों का निर्माण किया गया। ढकी नालियों के कारण साफ सफाई के लिए इन नालियों में मैनहोल का निर्माण किया गया। जल निकास में अपशिष्ट फिल्ट्रेशन की भी व्यवस्था थी। घरों की नालियां पहले घर में मलकुंड में खाली हयाती थी, जिसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते थे और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। पकी हुई ईंटों की इमारतें आवासीय संरचनाओं में कमरों से घिरी एक खुली छत थी और यह मुख्य रूप से ईंट से बनी थी। इन निर्माणों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई ईंटें समान रूप से पकी हुई और धूप में सुखाई गई थी। कुछ घरों में तो कई मंजिलें और पक्की मंजिलें भी थी। निचला और ऊपरी शहर। एक आदर्श शहर को दो भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक को अलग अलग तरीके से संरक्षित किया गया था। ऊपरी शहर मानव निर्मित पहाड़ी पर था, जबकि निचला शहर समतल जमीन पर था, जिसे एक्रोपोलिस भी कहा जाता है। शहर की सबसे महत्वपूर्ण इमारतें जैसे असेंबली हॉल, धार्मिक भवन, अन्न भंडार और मोहनजोदड़ो के मामले में बड़ा स्नानागार और निचला शहर एक्रोपोलिस पर स्थित थे। निष्कर्ष। हड़प्पा समाज में नगर नियोजन वास्तव में अत्यधिक परिष्कृत था। उनका बुनियादी ढांचा एक जीवंत नागरिक जीवन को दर्शाता है।